हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रमेश शर्मा आईएएस एकेडमी। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज विच इज योर वीकली करंट अफेयर सीरीज। इसमें क्या होगा, हम टॉप 5 न्यूज जो आपको इस वीक में रही हैं उसको हम करेंगे यहाँ पे डिस्कस। ठीक है, तो इस बार वी आर कवरिंग फ्रॉम 28 फेब टू आपके 4 मार्च तक की जितनी भी न्यूज है हम सारी कवर कर रहे हैं आपकी इस सीरीज के अंदर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए, जो हमारी अच्छी फर्स्ट न्यूज है, इट इज रिगार्डिंग राइज इन जीएसटी कलेक्शन। इसको हम कवर करेंगे अंडर टॉपिक जीएस3 इकोनॉमिक्स में। अब देखिए, न्यूज क्या आई है कि फेब के महीने में जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो काफी राइज हुआ है, जो बहुत ही अच्छी खबर है हमारी देशी इकोनॉमी के लिए। अब देखिए कितना राइज हुआ है, तो अगर हम बात करें जो आपका जीएसटी रेवेन्यू है फेब के महीने का, यानी कि जो सेल्स हमारी हुई थी इन जनवरी में, डाटा से फेब में आया है, इट इज राइज नियर अबाउट 17.6% ईयर टू ईयर, यानी कि लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें इस महीने का फेब का, तो कितना राइज हुआ है 17.6%। और कितनी अमाउंट बनती है आपकी, इट इज नियर अबाउट 1.33 लाख करोड़ एज पर योर फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए ये ना हमारा 5th कॉन्जिक्यूटिव मंथ है जहां पे हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है इट इज मोर देन 1.3 लाख करोड़। तो काफी अच्छी बात है ये। हमने देखा था कोविड में कैसे हमारी इकोनॉमी बहुत हिट हुई थी, उस टाइम पर जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था वो बहुत कम हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है चीजें ट्रैक पर आ रही हैं और गवर्नमेंट की इनकम भी इससे बढ़ती है। अब इसका रीजन क्या है जो हमारा कलेक्शन बढ़ रहा है जीएसटी का? इसका बताया जा रीजन जीएसटी सेस का बढ़ना। ठीक है, अब इज द फर्स्ट टाइम जो हमारा जीएसटी सेस कलेक्शन है वो क्रॉस कर गया है आपका 10,000 करोड़ के भी मार्क को। अब देखिए सेस क्या होता है, सेस लगता है आपके जीएसटी के रेट के ऊपर। सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं, एक आपका होता है किसान सेस, किसान सेस। तो जितना भी हमारे जीएसटी का रेट है, चाहे वो आपको 5%, 12%, 18%, उसके ऊपर ऐसा लगता है आपका ये सेस। और ये जो अमाउंट है ये यूज होती है ओनली फॉर दिस पर्पस। ठीक है, किसान सेस हो चाहे वो आपका एजुकेशन सेस हो, इस रिगार्डिंग। तो ये है इसका रीजन हमारे जो बढ़ रहे हैं जीएसटी के कलेक्शन। अब देखिए ऐसा नहीं है कि कोई एक यूनिफॉर्मिटी है पूरे देश में, कहीं पे जो इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। तो वेरी कर रहा है ये पूरे इंडिया में बिटवीन 2% टू 23%। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि जब की स्टेट है तमिलनाडु की, वहां पे जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है ओनली बाय 5%। बट अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पे राइज हुआ है बाय 21%। ओके, अगेन ईयर ईयर फैब की बात कर रहे हैं, मतलब कंपेरिजन कर रहे हैं अपने लास्ट ईयर से। क्लियर है इतना? ओके, अगर हम बात करें जीएसटी की, तो देखिए जीएसटी में आपके दो टाइप के लगते हैं टैक्स, एक आपका होता है इंट्रा स्टेट, एक आपका होता है इंटर स्टेट। अब देखिए इंट्रा में क्या होगा, सपोज करो कि एक स्टेट है यहाँ पे आपका हरियाणा, तो एक पर्सन यहाँ पे है ए, एक पर्सन बी भी है, दोनों क्या है आपस में आप कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं अपने सामान का विद इन दी हरियाणा स्टेट, तो इसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट मूवमेंट। ठीक है, अब इंटर स्टेट में क्या होगा, जो पर्सन है हरियाणा से वो सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अगर हम मानते हैं पंजाब के अंदर, तो ये जा रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इसे हम कवर करेंगे अंडर इंटर स्टेट। अब इंट्रा में देखिए आपको दो टेस्ट लगते हैं, एक आपका होता है सेंट्रल जीएसटी, एक आपका होता है स्टेट जीएसटी। क्लियर? अगर हम बात करें इंटर स्टेट मूवमेंट की, तो वहां पे आपका होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि आपका आईजीएसटी। अब देखिए इसमें आपके जितने भी सपोज करिए आपके एक्सपोर्ट हैं, चाहे वो आपके इंपोर्ट हैं, या है आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रॉम योर एसईजेड यानी आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो सारा हम किसमें कवर करते हैं आपके आईजीएसटी में। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, अब यहाँ पे बात की है रिगार्डिंग जीएसटी कंपनसेशन। देखिए आपको पता होना चाहिए जीएसटी क्या है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यानी कि जो हमारा सामान है, जो हमारे गुड्स हैं, वो ना अगर मान लो जा रहे हैं फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, तो जो रेवेन्यू है वो किसको मिलेगा, स्टेट बी को। इससे लॉस किसका होता है, स्टेट ए का, कि यार फैक्ट्री हमने लगाई, सामान को हमने बनाया, हमने ट्रांसपोर्ट किया, बट आप टैक्स को दे रहे हो अगेन स्टेट बी को, जो कि उसको इंपोर्ट कर रही है। तो जो भी उसकी होती है डेस्टिनेशन, वहीं को उस स्टेट को मिलता है यहाँ पर जीएसटी का टैक्स। तो यही रीजन था कि जब गवर्नमेंट ये बिल लेकर आई, गवर्नमेंट ने बोला ओके फाइन, जितना भी आपका रेवेन्यू का लॉस हो रहा है
उसको हम करेंगे कंपनसेट। ठीक है, अब ना इसके लिए एक हमारा बेस लिया गया, वो था आपका 2015-16, और एक माना गया कि ना इस ईयर से आपकी जो ग्रोथ है वो होनी चाहिए मिनिमम 14%। ठीक है, अगर तो ये अचीव हो रही है, वेल एंड गुड। अगर इससे आपको कम रेवेन्यू मिल रहा है तो हम उसको करेंगे कंपनसेट। क्लियर? और अभी काफी डिले भी हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, रेवेन्यू बहुत कम हो गए थे, तो गवर्नमेंट जो आपका जीएसटी कंपनसेशन है बहुत ज्यादा डिले कर दिया था। अब ये जो अमाउंट है आती कहां से है? जो हम टैक्स लगाते हैं, लाइक आपकी लग्जरी आइटम हो गए, चाहे वो आपके डीमैट गुड्स हो गए, लाइक आपका टोबैको हो गया, सिगरेट, उन सबके लगता है आपका जीएसटी। क्लियर? तो इससे रेवेन्यू जो आता है उसको, उससे जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करती है कंपनसेट स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, अंडर योर जीएसटी कंपनसेशन। तो ये थी आपकी एक न्यूज, फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग दी जीएसटी। और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जीएसटी जो हमने अप्लाई किया था बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नाउ मूव टू हमारा टॉपिक है जो सेकंड, इट इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे अंडर जीएस3 सेंसिटिव टाइप के अंदर। अब देखिए न्यूज क्या आई थी, अभी आपने देखा होगा कि जो वॉर चल रही है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, उसके अंडर यूएसए ने काफी सैंक्शंस लगा दिए हैं आपके रशिया के ऊपर। ठीक है, तो जो रशियन जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोसकोसमोस। तो इनके जो चीफ हैं इन्होंने धमकी दी थी कि ठीक है, वी कैन डिस्ट्रॉय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्लियर? तो अगेन जो सैंक्शन लग रहे हैं उसके उसके अगेंस्ट उन्होंने बात बोली कि हम चाहे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, एंड इट कैन ड्रॉप एनीवेयर ऑन यूएस, यूरोप, इंडिया और चाइना। और जो इसका ऑर्बिटल पाथ है उससे ये चीज काफी कंफर्म होती है कि ना इसके चांस बहुत कम है रशियन टेरिटरी पे गिरने के। ठीक है, इतना अगेन, तो अगेन धमकी है, ऐसा तो खैर चांसेस बहुत कम है ऐसा करेंगे, बट गॉड नोस कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि नहीं है क्या बेसिकली आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो देखिए ये जैसे आपकी एक सैटेलाइट है जहां पे हमारे जो रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो अपने करते हैं वहां पे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आईएसएस क्या है? इज दी ओनली ऑपरेशनल स्पेस लेबोरेटरी which is orbiting Earth in a trajectory about 400 किलोमीटर above the land surface, यानी कि जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पे करती है आपके रिवॉल्व। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी? 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, एंड द ओनली ऑपरेशनल स्पेस लेबोरेटरी आपकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर बात करें तो। अब देखिए इसको ऑपरेट करते हैं आपकी मोर देन 15 कंट्रीज। अब यानी कि सिर्फ कौन सी आपकी आती हैं? देखिए मेनली के 5 ग्रुप हैं, वो 5 कौन से हैं आपके? रशिया है, यूएसए है, कनाडा है, जापान है, और फिर आपका आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखिए बिलियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि क्या क्या नाम है इन सबकी स्पेस एजेंसी के। रशिया का भी हमने डिस्कस किया, वो है आपकी रोसकोसमोस। ओके, देन यूएसए है, यूएसए की आपकी आती है नासा। अगर हम कनाडा की बात करें तो वहां पे आपकी आती है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। एंड अगर हम जापान की बात करें तो वहां पे आपकी आती है जाक्सा। ओके, फिफ्थ आपकी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी विच रिप्रेजेंट होल यूरोपियन यूनियन। क्लियर? ओके, अब इसका साइज कितना है? इसे माना जाता है फुटबॉल फील्ड साइज के बराबर। तो काफी बड़ी एक लेबोरेटरी है जो रिवॉल्व कर रही है स्पेस में, और इसकी स्पीड है इट इज नियर अबाउट 28,000 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यानी कि अगर हम देखें तो ये धरती का एक चक्कर लगाती है पूरा इन 1.5 आवर। ठीक है, तो यानी कि 1.5 घंटे के अंदर ये लगाती है धरती का एक चक्कर, और एक दिन में ये सोलर ट्रिप पूरी करती है अराउंड दी अर्थ। ठीक है ना, तो 1.5 आवर में लगाती है 1 रिवोल्यूशन, और टोटल कितने लग रहे हैं इसके? 16 ट्रिप्स इन 1 डे। ओके, अब क्या इससे पहले भी कोई ऐसी बॉडी थी स्पेस में? जी हाँ, बिल्कुल थी। यहाँ पॉइंट मेंशन है कि आईएसएस इज नॉट द फर्स्ट स्पेस स्टेशन। इससे पहले भी रशिया ने, यूएसए ने कुछ अपने बिल्ड किए थे इन स्पेस। कुछ एग्जांपल देखें हम इसके, एक था आपका रशियन मीर स्पेस स्टेशन। ओके, और एक था आपका उससे पहले अमेरिकन स्काई लैब।
तो उसके बाद क्या हुआ, ये 5 कंट्रीज इकट्ठा आई और इन्होंने मिलके बनाया आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, अब ये बनाया कब गया था, तो अगर देखें इसकी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये ऑपरेट कर रहा है सिंस 1998, ठीक है, और इसकी लाइफ कब तक है, इट इज टिल 2028। तो देखिए 2022 तो आ गया है, तो लगभग 6 साल का टाइम है हमारे पास, उस तक ये ऑपरेट करेगा, उसके बाद ये हो जाएगा आपका नॉन फंक्शनल, ठीक है। हाउएवर अभी क्या हो रखा है कि रशिया धमकी दे रहा है कि फाइन, मुझको नीड नहीं है आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, मैं अब अपना खुद का बनाऊंगा एक स्पेस स्टेशन स्पेस के अंदर, ठीक है। और रशिया ने उस पर काम स्टार्ट कर दिया है, और एक रफ आइडिया है कि 2024 तक उनका जो स्पेस स्टेशन है वो बनकर हो जाएगा रेडी। क्लियर। आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसमें चाइना का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, चाइना भी बना रहा है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बाय द नेम ऑफ तियांगोंग स्पेस स्टेशन। क्लियर। ये ऑलमोस्ट मिलकर रेडी हो चुका है, और हमने काफी देखा है कि जो चाइनीज, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन से ली है एक लाइव क्लास। अगेन ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जो उन्होंने हासिल करी है, ठीक है। तो टियांगोंग स्पेस स्टेशन विच इज मेड बाय चाइना इन द लो अर्थ ऑर्बिट, इसकी भी कितनी हाइट पर है, ये बिटवीन 340 टू 450 किलोमीटर अबव द लैंड सरफेस। क्लियर है। तो ये थी हमारी सेकंड न्यूज। नाउ let's move to our third news. It is regarding भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। इसको हम कवर करेंगे अंडर GS2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। क्लियर है। अब देखिए हुआ क्या है कि ये जो आपकी बॉडी है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ने, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया चेंज किया है इसके मेंबर से सिलेक्शन को लेके, ठीक है। देखिए क्या होता है कि ना, इससे पहले जब ये बॉडी बनी थी, इसका बेसिकली इसका रोल क्या है, जो आपके भाखड़ा और ब्यास जो हमारे डैम बने हैं उनको करना, उनके काइंड ऑफ मैनेजमेंट करने का काम है उनका, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था कि 1974 में एक जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बात की गई थी कि कैसे कैसे हम इसको अपॉइंट करेंगे इसके मेंबर्स को। तो ये जो आपकी रूल्स था इसको कर दिया है अमेंड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब एक तो यहाँ पे इशू किसका आता है, आपके फेडरेशन का इशू आता है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इतना इंटरवीन कर रही है हमारे काम में, ठीक है ना, ये हमारा काम है, हमारा बोर्ड है, हम इसको मैनेज कर लेंगे। एंड ऑल्सो अभी इलेक्शन भी है आपके पंजाब में, तो पंजाब में काफी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो काफी हो रखी हैं अगेंस्ट टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए ये रूल क्या कहता है आपका 1974 का, कि 2 मेंबर जो आपके हैं, एक है पावर के जो हेड होंगे और एक जो आपके होंगे इरिगेशन के। तो ये पावर वाले हैं वो कहां से आएंगे, फ्रॉम पंजाब, और जो इरिगेशन वाले हैं वो कहां से आएंगे, फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, जो अमेंड किया है, तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसके मेंबर बन सकते हैं। काफी ना टफ अब इसकी वो हो गए हैं फॉर टेक्निकल से अगर बात करूं तो यहाँ पे अपॉइंट है ना उतना इजी नहीं रहा, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन है वो काफी बढ़ा दी गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसी का अपोज कर रही है हमारी पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए अगर हम बात करें जो बॉडी है आपकी BBMP, ये बनी क्या थी, इसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ था। सो जेनेसिस है, इट लाइज इन द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। देखिए हुआ क्या था, जब होता है हमारा पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का, तो हमने जमीन तो आपस में बांट लिया आराम से कि ठीक है भाई ये इंडिया है ये पाकिस्तान है। इशू कहाँ पे आया, रिवर्स को लेके कि यार हम ना पानी कैसे बांटे हम। तो उसी ट्रेडी के लिए एक बनी थी आपकी इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और हाँ, इस ट्रीटी का जो गारंटर है वो था आपका वर्ल्ड बैंक। तो ट्रीटी में 3 पार्टियां हैं, वन इज इंडिया, एंड दिस पाकिस्तान, एंड थर्ड इज वर्ल्ड बैंक। कब बनी थी आपकी, इन 1960, ठीक है। उस टाइम हमारे PM थे आपके मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और जो आपके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर आयूब खान, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इस ट्रीटी में आपके 6 रिवर्स हैं, मैं मैप में दिखाऊं तो देखिए 6 रिवर्स हैं आपकी, दिस इज योर इंडस, और बाकी क्या है इसकी 5 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। तो हुआ क्या, जो आपकी 3 रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चेनाब, ये कर दी एलोकेट टू पाकिस्तान, और जो आपकी रिवर्स हैं लाइक रावी, ब्यास, सतलुज, ये कर दी एलोकेट टू इंडिया।
और इन तीनों के ऊपर है हमारा एक्सक्लूसिव राइट, यानी कि हम चाहें तो एक बूंद पानी ना दें इन रिवर्स का पाकिस्तान को। क्लियर है? नाउ जो ये रिवर्स हैं जो फ्लो कर रही है इंडियन टेरिटरी से, यहाँ पे ना हमको पानी की स्टोरेज अलाउड नहीं है, यानी कि रनिंग वाटर है उसमें हम कोई डैम बना सकते हैं, कोई हाइड्रो प्लांट बना सकते हैं, अपनी बिजली बना सकते हैं, लेकिन हाँ हम स्टोर एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर हम बात करूं रेशियो की, तो इस पूरे सिस्टम का जो 80% वाटर है वो किस हो जाता है? पाकिस्तान को, और हमको मिलता है सिर्फ 20%। ठीक है? और ये भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाते बिकॉज डैम उतने नहीं है हमारे पास, इसका भी कुछ पार्ट जाता है हमारा टू पाकिस्तान। ठीक है? तो इन शॉर्ट में बताऊं तो ये ट्रीटी ना कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह थी और काफी फेयर थी टू पाकिस्तान। क्लियर है? देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि जो आपकी 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, ये मिलती हैं इंडिया को फॉर एक्सक्लूसिव यूज। ठीक है? ऑन द अदर हैंड आपकी इंडस, चेनाब एंड झेलाब मिलती हैं पाकिस्तान को। क्लियर इतना? अब देखिए इंडिया ने बनाया अपना एक मास्टर प्लान ताकि वो अपना जो पोटेंशियल है फॉर इरिगेशन का, पावर जनरेशन का, उसको हम अभी कर सके मैनेज। ठीक है? अब उसी के लिए बना था आपका एक भाखड़ा ब्यास प्रोजेक्ट, और एक कब बना था? आपके अनडिवाइडेड पंजाब एंड राजस्थान में। ठीक है? तो तब की बात है आपकी ना। अब होता क्या है कि 1966 में जब आपका हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब, तो 1 नवंबर 96 को इसकी बॉडी बनाई जाती है, और तब उसका नाम था सिर्फ भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है? अंडर सेक्शन 79 ऑफ द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। लेकिन फिर 1976 में जब जो आपका ब्यास का प्रोजेक्ट है वो हो जाता है पूरा, तब इस बॉडी का नाम बन जाता है आपका भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, नेम्ड एज भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है? तब बनती है आपकी BBMB। कब? 15 मई 1976 को। ठीक है? तो उस टाइम से जो आपकी बॉडी है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ये ना पानी को कंट्रोल कर रही है, सप्लाई कंट्रोल कर रही है टू पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली एंड चंडीगढ़। तो इन सब रीजन को पानी कंट्रोल करती है आपकी ये बॉडी। ठीक है? अपना तो अभी यहाँ पे यही इशू है कि जो इसकी अपॉइंटमेंट जो इसकी होनी है वहां पे इंटरव्यू कर रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर था? अब देखिए जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, ये आपको बहुत जरूरी है फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसमें होते हैं आपके 3 मेंबर, एक आपके होंगे चेयरपर्सन और 2 होते हैं फुल टाइम मेंबर्स। ठीक है? अब जो 2 फुल टाइम मेंबर्स हैं, एक आते हैं अपने पंजाब से जो आपके पावर के मेंबर होंगे, और जो इरिगेशन के हैं वो आते हैं फ्रॉम हरियाणा। क्लियर है? एंड ऑल्सो इसमें होती थी आपकी रिप्रेजेंटेशन किसकी? ऑफ ईच मेंबर स्टेट इंक्लूडिंग राजस्थान एंड हिमाचल। क्लियर है? तो इन स्टेट्स के भी मेंबर इसमें होते थे, बट मेन कौन से होते थे आपके? हरियाणा एंड पंजाब के। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है इस बोर्ड की वो कितनी है? इट्स नियर अबाउट 12,000 एम्प्लॉइज की। तो देखिए बहुत ही बड़ा ग्रुप है ये। ओके? एंड इट कंसिस्ट ऑफ 696 ग्रुप ए ऑफिसर्स। ठीक है? तो इतनी बड़ी बॉडी को जब हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अब वो उसमें इंटरवीन कर रही है, ऐसा ब्लेम कर रही है हमारी पंजाबी गवर्नमेंट, और जो अभी होगा क्या कि ना मेंबर्स पूरे इंडिया से आके यहाँ पे अपॉइंट कर सकती है। क्लियर? तो अब देखते हैं कैसे इसको आगे फॉरवर्ड करती है हमारी दोनों गवर्नमेंट। क्लियर? तो ये थी हमारी थर्ड न्यूज। नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर फोर्थ न्यूज व्हिच इज रिगार्डिंग UIDAI, आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए इसको हम कवर करेंगे अंडर GS2 पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। अब देखिए हुआ क्या है, UIDAI ने काफी एक बड़ा स्टेप लिया है, एक उन्होंने सोचा है इसके बारे में कि वो कह रहे हैं कि दे आर विलिंग टू इशू आधार कार्ड टू सेक्स वर्कर्स विदाउट इंसिस्टिंग ऑन प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और आइडेंटिटी। यानी कि जो की बॉडी है UIDAI, इन्होंने कोर्ट में बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि या दे आर विलिंग टू इशू आधार कार्ड। किसको इशू करने वाले ये लोग? सेक्स वर्कर्स को। ठीक है? देखिए जो हमारी सेक्स वर्कर्स होती हैं उनको काफी इश्यू आता है जितने भी उनके ना डॉक्यूमेंट प्रूफ होते हैं, लाइक राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनके बनाने का, बिकॉज वो अपनी आइडेंटिटी क्या छुपा के रहती हैं। तो वो लोग भी स्ट्रीमलाइन में आ सके, उनको भी गवर्नमेंट जितने भी आपकी पॉलिसीज हैं, जितने भी स्कीम्स हैं, उनका बेनिफिट मिल सके, उसके लिए स्टेप ले रहा है आपका UIDAI। ठीक है? अब देखिए जितने भी सेक्स वर्कर हैं उनको मिलेगा आधार कार्ड नंबर,
लेकिन उसके लिए वो एड्रेस प्रूफ नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे, बट हाँ क्या मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट, कहाँ के, उनके स्टेट्स के, ठीक है, या फिर एक ऑफिशियल होना चाहिए फ्रॉम द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। तो अगर आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक से ले आते हो सर्टिफिकेट, देन यू कैन इजिली गेट दिस आधार कार्ड, ठीक है, अगर हम बात करें सेक्स वर्कर्स की। नाउ तो यहाँ पे इशू क्या आ रखा है कि उनको रीच नहीं मिल पाती आपके राशन कार्ड की, वोटर कार्ड की, आधार कार्ड की, ठीक है ना, बिकॉज इशू कहाँ पे आता है उनकी आइडेंटिटीज का। एंड हमें काफी देखा गया है सेक्स वर्कर्स बैटल सोशल स्टिग्मा इवन एट द कॉस्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो देखिए फूड सिक्योरिटी का इशू उनको ना रहे, इसके लिए काफी अच्छा स्टेप उठा रहे हैं आपकी यूआईडीएआई। तो ये आपकी न्यूज थी। आइए अब कुछ देखते हैं कि बॉडी के बारे में है क्या। तो देखिए जब हमारा आधार बिल आया था तो उस टाइम हमने बॉडी बनाई थी आपकी यूआईडीएआई। तो ये हमने क्रिएट की थी टू इशू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि आपका आधार नंबर, आधार कार्ड टू ऑल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा आधार कार्ड होना इज नॉट अ साइन ऑफ सिटीजनशिप। ये पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ये किसको मिल रहा है, ओनली टू रेजिडेंट, नॉट सिटीजन्स, क्लियर। एंड इसका और काम क्या था, टू एलिमिनेट डुप्लीकेट एंड फेक आइडेंटिटी, और ताकि हो सके पूरे इंडिया की एक यूनिक आइडेंटिटी को मिल सके, ठीक है। नाउ ये कैसी बॉडी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कि यूआईडीआई है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या फिर आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आंसर क्या होगा आपका, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना। और ये हमने कब की थी एस्टैब्लिश, अंडर योर आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सिक्योरिटीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट इन 2016, क्लियर है इतना। तो काफी इशू आया था आधार कार्ड जब बिल पास हुआ था। एक तो यहाँ पे इशू किसका आता है, आपका राइट टू प्राइवेसी का जो इशू है वो काफी आता है, ठीक है ना। और राइट टू प्राइवेसी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। ये क्वेश्चन आपके आया था इस साल के यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है ना। अब देखिए इससे पहले क्या था, जब हमने आधार एक्ट बनाया तब तो हमने बनाया इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी, बट उससे पहले ये एक अटैच ऑफिस था टुवर्ड्स द प्लानिंग कमीशन, जो अब क्या बन चुका है आपका नीति आयोग, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की फोर्थ न्यूज। नाउ अगर हम बात करें जो यूआईडीआई है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये कुछ फंक्शन दे रखे हैं हमने, आधार एनरोलमेंट हो गया आपका, और डेवलपिंग द पॉलिसी हो गया रिगार्डिंग प्रोसीजर, जो एलोकेशन होगा सारा कुछ आपका, एंड ऑल्सो टू सिक्योरिटी ऑफ आइडेंटिटी का भी यहाँ पे, क्योंकि देखो प्राइवेसी का इशू आता है ना यहाँ पे आपका, आपने देखा होगा हमने इसको लिंक किया हुआ है टुवर्ड्स दी बायोमेट्रिक, ठीक है ना। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। और हाँ, कौन सी मिनिस्ट्री है इसको कवर करती है, वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंडर आता है आपकी बॉडी यूआईडीएआई, क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं आपके प्रीलिम्स एंड मेन दोनों की व्यू से, ठीक है। ओके अब देखते हैं आज अपनी लास्ट न्यूज, इट इज दी होम वॉरियर, इनका नाम था लचित बोरफुकन, ठीक है। इसको हम कवर करेंगे अंडर दी सिलेबस GS1 हिस्ट्री। अब देखिए न्यूज में क्यों है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, उन्होंने एक लॉन्च किया है, एक रिसेंटली सेलिब्रेट की है इन्हों की 400th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। एंड ऑल्सो एक ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया है 150 फुट का इनके एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट में, ठीक है, मिस्टर लचित बोरफुकन के। अब देखिए ये फेमस क्यों है, इन्होंने ना काफी कंजर्व किया था अपने होम किंगडम को, ठीक है। तो लगभग नियर अबाउट 6 साल तक बहुत ट्राई किया मुगल्स ने टू कैप्चर हमारा जो असम का एरिया, जो हमारा नॉर्थ रीजन है, बट मुगल्स कभी वहां को कैप्चर कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ हिम, ठीक है। और ही वाज अ लेजेंडरी कमांडर। किंगडम का नाम क्या है इनके, होम किंगडम, ओके। अब ये देखिए फेमस क्यों है ये अपने, फॉर हिज लीडरशिप इन दी 1671 बैटल ऑफ सरायघाट। देखिए सरायघाट एक ये एक ना नेवल वॉर थी, ये क्या थी आपकी एक, इट वाज अ नेवल वॉर, जो कहां लड़ी गई थी, ऑन दी ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे गोरिल्ला वॉरफेयर करके हरा दिया था बहुत बड़ी मुगल आर्मी को हमारे
रचित बोरफुकन ने, ठीक है। अब देखिए उस टाइम पे मुगल आर्मी के लीडर कौन थे, कमांडर थे वहां पे राजा राम सिंह, क्लियर। एंड जो उस टाइम बात होगी, जो आपके मुगल एम्पायर थे वो थे आपके औरंगजेब, ठीक है। तो मुगल एम्पायर थे आपके औरंगजेब, एंड जो कमांडर थे वो थे आपके राजा राम सिंह, क्लियर। अब देखिए बैटल ऑफ जो आपकी सराय घाट है, इससे पहले भी बैटल हुई थी आपकी, जिसका नाम था आपका बैटल ऑफ अलाबोई। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि होम्स हार गए थे, मुगल्स के यहाँ पे हुई थी जीत, बट अगेन वो पूरा कैप्चर नहीं कर पाए थे, उनको लॉस काफी हो गया था उनको, तो कैप्चर के दोबारा आए थे 71 में, बट यहाँ पे होती है इनकी हार। ओके, अगर हम बात करें होम किंगडम की, देखिए इसका जो टाइम पीरियड है इट इज नियर अबाउट 600 ईयर्स का है, ठीक है। तो ये एक आपका मिडिल किंगडम है, कहाँ पे था, जो आपकी ब्रह्मपुत्र वैली इन असम, क्लियर। नाउ द किंगडम इज वेल नोन फॉर मेंटेनिंग इट्स सोवरेनिटी, जैसे हम बात कर रहे हैं 6 साल तक, तो इस टाइम पीरियड तक कोई भी इनके ऊपर इन्वेड नहीं कर पाया, यानी कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है। और इसको किसने किया एस्टैब्लिश, इट वाज एस्टैब्लिश बाय, इनका नाम है सुखापा, तो ये है फाउंडर्स किंगडम के, जो कौन थे, ही वाज अ थाई प्रिंस फ्रॉम मोंगमाओ, ठीक है। तो देखिए ये थे आज की हमारी 5 टॉप न्यूज, तो आई होप आपको चीज समझ में आई होगी, और इसको आप और पढ़िए, आप देखिए, आप खुद से भी अगर ट्राई कीजिए, आप देखिए जीएसटी के बारे में आपने खुद से पढ़िए आप, ठीक है ना, आप और पढ़िए रिगार्डिंग दी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़िए, जितनी भी हम न्यूज कवर कर रहे हैं ना, आप एक खुद से भी उनको कवर कीजिए, और आपको उससे और ऐसा चीजें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अल्टीमेटली आप इजी अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो अभी के लिए इतना रखते हैं हम, टिल देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।